नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। स्वागत है आपका। कहा तो ये जाता है बिहार के भीतर नीतीश कुमार की मार्फत इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कवायद लगातार दिन रात पत्रकार के बीच आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसी खबरें चलती है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हो गई, तो तब वापसी हो गई, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने इसी खबरों को, हलचल का इस्तेमाल जो इस तरह से अपने पक्ष में कर लिया कि एनडीए गठबंधन के भीतर हलचल मच गई। पीएम मोदी खेमे में हलचल मच गई है, भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई है। उनके गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के भीतर ग्रुप बना करके बैठकें कर रहे हैं। नौबत तो ये भी आ रहा है कि प्रोफेसर साहब से भी आधी रात को मिलने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके बड़े कद्दावर नेता, अपने पिता के विरासत संभालने वाले एक बड़े कद्दावर नेता आधी रात मिलने प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो प्रोफेसर साहब जो राज्यसभा के भीतर कहते हैं तो सत्ता पक्ष की बोलती बंद करवा देते हैं। वो प्रोफेसर साहब बिहार के जो विपक्ष के सांसद सस्पेंड जब हो जाते हैं, तो आखिरी दौर में उनका नाम, जब सस्पेंड होने वाले सांसदों की लिस्ट में जब उनका नाम होता है तो लोगों को असहज होता है। राजनीति दरअसल होती ही इतनी बेरहम है कि कौन प्रोफेसर कौन छात्र, क्या प्रोफेसर क्या छात्र, सबको सियासी की एक ही पायदान पर, एक ही नाव के ऊपर सवारी करनी पड़ती है। क्या इंडिया गठबंधन, क्या एनडीए जिसको तोड़ने की कवायदें चलती है, खबरें चलती है, उसकी विपक्षी खेमे में जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी खेमे में ही विपक्षी दलों ने हलचल मचा दी। इसी को तो राजनीति कहते हैं। और राजनीति के इसी दाव को पॉलिटिकल साइंस में लोग चर्चा करते हैं, इसी राजनीति को, लेकिन आम पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं, बल्कि इस खबर और सच्चाई आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। पटना के भीतर जितनी सियासत गर्म नहीं है, उससे ज्यादा दिल्ली दरबार में गर्म है, उससे ज्यादा नागपुर के भीतर राजनीति गर्म है, उससे ज्यादा अहमदाबाद के भीतर राजनीति गर्म है। लेकिन गर्मी सिर्फ पटना का दिखाई देता है। अगर पटना का टेम्परेचर अगर देखे तो फिर बाकी जगहों के तुलना में बहुत कम है। लेकिन राजनीति का तापमान जो बढ़ाया हुआ दिखाया जाता है बिहार के भीतर, दरअसल किसी और खेमे का दिखाया है और दिखाया किसी और खेमे का दिखाया जाता है। लेकिन मूल बात की अगर चर्चा करें कि हर दिन आपको पता चल रहा हो कि नीतीश कुमार की अब वापसी हो गई, लेकिन खबर यह है कि लालू यादव जब नीतीश कुमार के घर से जब निकले, लालू यादव की जो मुस्कुराती हुई तस्वीर जब बाहर आई, तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और काफी बड़े नेताओं के खेमे में हलचल मचने लगी। जो लेटेस्ट न्यूज होती है, आती है कि नीतीश कुमार कहीं भी नहीं जाते हैं। दरअसल यही सत्ता पक्ष की बेचैनी है, यही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बेचैनी है कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। कौन बोल? देश के गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह एक बड़े समूह के इंटरव्यू में देते समय यही कहा कि प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो फिर विचार किया जाएगा। क्यों अमित शाह का सुर बदल गए? कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, बिहार के दौरे में आके कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। नीतीश बाबू, अब आपके लिए दरवाजे बंद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए के भीतर। लेकिन आज अचानक दरवाजा खोलने की नौबत क्यों आ पड़ी? प्रस्ताव आने पर विचार करने की बात क्यों कहा जा रहा है? दरअसल राजनीति, सियासत वास्तविकता पे चलती है। चुनावी राजनीति तो और वास्तविकता पे चलते हैं। चाहे आप जितना आइडियोलॉजिकल अपनी लाइन बना ले, जितना ज्यादा खुन्नस आप किसी के प्रति पाल ले, जितना कथित ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास करे, जितना गुवाहाटी मॉडल की आप बात कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जिधर जनमत होती है फैसला उसी और होता है। और बिहार की जनमत, ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि आज से करीब 6 वर्ष पहले अमित शाह खुद ही कह चुके हैं कि बिहार का जनमत उधर ही होता है। जनमत का फैसला उस तरफ ही जाती है जिधर बिहार की 3 प्रमुख पार्टियों में से 2 इकट्ठा होते हैं। तब 2 उनके पक्ष में इकट्ठा थे जब उन्होंने ये बात कही थी, जेडीयू और बीजेपी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि 2 उनके खिलाफ है। 3 बड़ी ताकत बिहार के भीतर, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। और इस 3 में 2 एक तरफ है, इसमें कोई घबराहट नहीं है। ये तो दोनों को तोड़ने के लिए एक तरफ राजनीतिक खबरें चलते हैं, नीतीश कुमार के सामने तमाम ऑफरें पेश की जाती है, तो दूसरी ओर आपको खुद पता है कि एक ही दिन के भीतर रोहित पवार
अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और लालू यादव, सबको चार चार व्यक्ति को एक ही दिन ईडी की तरफ से नोटिस थमा दी जाती है, सम्मन दी जाती है। ईडी महाराष्ट्र के भीतर, ईडी की सरकार यानी एकनाथ देवेंद्र की सरकार बना सकती है जब ईडी, लेकिन ईडी बिहार के भीतर नीतीश कुमार और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम को डी एस्टेबलाइज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा वो जोखिम लेना चाहे भी तो फिर भी सक्षम है, लेकिन नीतीश कुमार सक्षम है। नीतीश कुमार सक्षम अगर नहीं होते तो नीतीश कुमार बिहार के भीतर भले ही कभी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 18, 19, 20 वर्षों से लगातार सत्ता पे काबिज है बिहार के सत्ता पे। इसके बावजूद 16 साल में 6 बार लोकसभा भी जा चुके हैं। इसके बावजूद वो हॉट किंग बने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर हॉट किंग अफरा तफरी सा माहौल मचा हुआ है कि नीतीश कुमार अगर नहीं एनडीए में शामिल हुए तो बिहार भी गड़बड़ होगा, झारखंड भी गड़बड़ होगा और उत्तर प्रदेश भी गड़बड़ होगा। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बौखलाहट है नीतीश कुमार के प्रति, लेकिन नीतीश कुमार जो है राजनीति जानते हैं। चिराग मॉडल नीतीश कुमार ने बिहार में नहीं खेला। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जब जनता दल यूनाइटेड इसके खिलाफ जब लड़ रही थी कई सारे, तो वहां पे बीजेपी आरएसएस के कैडर के लोग लड़ रहे थे चुनाव और चिराग पासवान खुद ही नरेंद्र मोदी के हनुमान बताते हुए चुनाव लड़ रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा तुलना कर रहे थे। तो अगर हनुमान से अगर तुलना सच में करते तो प्रोफेसर साहब से मिलने की जो खबरें चल रही है, प्रोफेसर साहब लालटेन वाले प्रोफेसर साहब से मुलाकात करने की नौबतें बिहार में नहीं आती। तो चिराग पासवान की आधी रात के भीतर मुलाकात करने की खबरें नहीं आती। जब से ये खबर आई तब से चिराग पासवान ने या फिर उनकी पार्टी का इनका खंडन तक नहीं किया कि प्रोफेसर साहब से मुलाकात करने चिराग पासवान क्यों पहुंचे थे। दरअसल राजनीति में आधी रात को मुलाकात किसी से यूं ही नहीं होती। इस भारत देश ने आधी रात को मुलाकात के बाद सरकार गिरते हुए देखा है। संजय गांधी राजनयन की मुलाकात के बाद जो इस देश की पहला जनता प्रयोग की सरकार को 1979 में गिरते हुए देश देखा है। तो मुलाकात ऐसा ही नहीं होती, यूं ही नहीं की जाती। और ये मुलाकात जो होती है, इस मुलाकात के पीछे वो हताशा होती है जो नीतीश कुमार ने बिहार में और उनके एनडीए की तरफ जाने की जो खबरें ने जो आपस में हलचल मचाई है, और पूरी रणनीतिक तरीके से स्ट्रेटेजिकल तरीके से नीतीश कुमार ने इसका खंडन नहीं किया। स्वाभाविक सी बात है, जब नीतीश कैंप के लोगों ने इस खबर को जब चलाया ही नहीं कि वो जा रहा है, तो फिर वो खंडन क्यों करे। जी हाँ, और खंडन करने के बाद एनडीए गठबंधन के भीतर जो हलचल है, पीएम मोदी के खेमे में जो हलचल होता है, अगर वो थम जाती तो भला नीतीश कुमार को फायदा ही क्या होता। जी हाँ, लेकिन उस हलचल का फायदा उठाने की कवायद में नीतीश कुमार खुद जुट गए हैं। कैसे जुट गए हैं? राजनीति के भीतर उनकी 5 उंगली घी में होने के बावजूद कई सारे पत्रकार पहुंचते हैं। कुछ लोग का कहना होता है 10 उंगलियां घी में डूबी हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की 10 उंगलियां अगर घी के भीतर है तो इस हालात को कौन पैदा किया? इस हालात को दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ही पैदा किया। जी हाँ, 2022 के भीतर जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया था, चंद हफ्तों पहले ही, उस घटना के चंद हफ्तों पहले ही भाजपा के अध्यक्ष और नरेंद्र दामोदर मोदी को देवताओं को देवता बताने वाले जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। और पटना पहुंचकर उन्होंने क्या बताया था? एक समय में उनकी पार्टी के लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात किया करते थे। कांग्रेस मुक्त भारत से आगे बढ़कर के जेपी नड्डा ने एक बात कही कि आने वाले समय में इस भारत देश के क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाएगा। जी हाँ, शायद ये बात कहते हुए जेपी नड्डा ने इतना सोचा भी नहीं होगा कि एक ही दल के साथ, एक क्षेत्रीय दल के साथ जिसको राष्ट्रीय दल की मान्यता उस समय नहीं थी, उसके साथ वो सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे थे। जी, नतीजा ये हो गया कि आज उनकी पार्टी को विपक्षी बेंचों पे बैठना पड़ गया। जिस व्यक्ति ने विपक्षी बेंच पे बैठाया, उस व्यक्ति ने मान लिया, ये तय कर लिया खुद कि आगामी लोकसभा के चुनाव में, संसद के चुनाव में, लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी बेंच पे बैठा देंगे। असम में राहुल गांधी के ऊपर हमला होता है, क्या इस पूरे हमले के भी तो भारतीय जनता पार्टी असम के भीतर राहुल गांधी के प्रति बढ़ते हुए इस सद्भाव को और बढ़ती हुई पूरी लहर को रोक पाएगी? अब ध्यान दीजिए, पटना में पीएम मोदी के ऊपर भी हमला हुआ था। पीएम मोदी के हमला नहीं हुआ, बल्कि उनकी रैली के भीतर एक ब्लास्ट हुआ था। ये अक्टूबर 2013 की बात है। हुंकार रैली, भाजपा के पीएम कैंडिडेट, उनकी सभाओं के भीतर बम फटा था।
क्या हुआ था, पूरा देश में मोमेंटम बन गया। पीएम मोदी उस मोमेंटम के रथ पे चढ़कर सत्ता के शीर्ष पे जा पहुंचे। गांधीनगर से दिल्ली का सफर उनका पटना ने बहुत आसान कर दिया, लेकिन पटना के गांधी मैदान ने वहां की रैली में हुए पूरे बम ब्लास्ट के भीतर पीएम मोदी के दिल्ली का सफर को जब आसान कर दिया, तो पटना के सफर को आसान बनाने के बजाय पटना के सफर को दुश्वारियों से भरा बनाने में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जब कोई अपनी कोर कसर नहीं छोड़ी। तो अब ध्यान दे दीजिए, मगध की धरती होती है, अजातशत्रु से लेकर के नंद वंश तक घात प्रतिघात का जो दौर पटना ने देखा है, बिहार ने देखा है। इस बात मत भूलिए कि घात प्रतिघात को, उस दौर को देखने वाली बिहार की धरती, पटना की धरती राजनीतिक तौर पे इतनी अरिपक होगी कि कथित तौर पे किसी लोटस का शिकार हो जाएगी। ऑपरेशन लोटस का शिकार खुद भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर हो रही है। आनंद फानन में विधायक दल की बैठक बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके अंदर से जो खबरें निकली, ऐसा चल लगा कि नीतीश कुमार अगर नहीं पहुंचे तो बिहार एनडीए में परले हो जाएगा। और नीतीश कुमार तो पहुंचने, भारतीय जनता पार्टी की अपना माहौल जो बना सकती थी, पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने माहौल के ऊपर चादर डाल दी, बर्फ डाल दिया। ऊपर से नीतीश कुमार आ रहे हैं बीजेपी के अंदर, इस बात की आशंका मत से ही चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी पैरेलल समान बैठक करने लगे। ग्रुप के अंदर सब ग्रुप तक बन गए। वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार पहुंचे तो फिर वो कहां जाएंगे। इस कोशिशों में, इस कवायद में जुट गया। कई लोग का कहना है कि जो कथित खबरें निकल के आती है प्रोफेसर साहब से जो रात को मुलाकात हुई, तो कथित मुलाकात या वास्तविक है या फिर कथित ही है, अब तक उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो इस बात से यकीन ही करना बेहतर होगा। यूं ही बिना आग की धुआं नहीं निकलती। और नीतीश कुमार ने खुद इस बात की कभी खंडन तक नहीं किया कि वो कहीं जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस का साथ छोड़ करके जा रहे हैं। फिर इस आशंका को जो बल मिला कि बिहार एनडीए ने, बल्कि पूरे देश के भीतर और पूरे एनडीए के भीतर कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां के ओम प्रकाश राजभर को सीट चाहिए, संदीप निषाद को भी सीट चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को वही सीट चाहिए जहां पर जो सीट के उपराज्यपाल महोदय मांगते थे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भीतर अनुप्रिया पटेल को भी 2 से काम नहीं चलेगा, 5 से 7 सीटें चाहिए। जब सब कोई अपने तरफ से प्रेशर ग्रुप बना रहे, बिहार के भीतर प्रेशर ग्रुप बन चुका है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, एक प्रेशर ग्रुप एनडीए में बन गया। फुटेज भी निकला, वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के भीतर अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद का कोई प्रेशर ग्रुप आने वाले समय में सामूहिक तौर पर बैठक करते हुए दिखे, इस बात से किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रेशर ग्रुप और दबाव समूह की राजनीति, सियासत, गठबंधन की राजनीति और चुनाव का समय, यही वो समय होता है जब अकेले बहुमत के तंग में चोर इस भारत देश की सियासत पे बैठी हुई कोई भी राजनीतिक पार्टी, क्या बीजेपी, क्या जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या जनता दल, जब जिसका दौर रहा, तब जिसने बहुमत का दम अपने आप साध पाल करके रखा, उस दम्भ को तोड़ने का माद जो है प्रेशर ग्रुप के भीतर जरूर होता है। और ये दिल्ली, ऐसा दिल्ली साहब, ये दिल्ली है। दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ दम्भ की भी राजधानी है। जिसकी सत्ता होती है, दम्भ उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, घमंड उसके साथ जाकर जुड़ जाती है। लेकिन चुनाव एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा वक्त होता है, एक ऐसा माहौल होता है जो सबके दम्भ को, सबके घमंड को तोड़ने की बुनियाद तैयार कर देता है। जिस चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थे तब भी तोड़ा गया। चिराग रामविलास पासवान की निर्धन के बाद उनका बंगला खाली कराया गया। उस चिराग पासवान की पार्टी, स्वाभाविक सी बात है, उस पार्टी के भीतर भी दिल्ली की पार्टी बन करके रह गई थी। राज्य के भीतर विधायक नहीं जिता पा रही थी, 1, 2, 3 से ज्यादा। वो पार्टी अगर दिल्ली के भीतर बैठी हुई थी तो दिल्ली के दंभ का शिकार थी। और उस दंभ की शिकार हो चुकी पार्टी के साथ उसका गठबंधन था। तो फिर उस दौर में, उस समय में नीतीश कुमार के एक ही दाव ने, एक चुप्पी ने एनडीए के भीतर जिस प्रकार से हालात पैदा कर दिए, कम से कम बिल्कुल चुनाव के करीब समय, इसको कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। एनडीए और नरेंद्र मोदी की राजनीति सेहत के लिए भी इसको सही नहीं माना जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए भी इसको सही नहीं माना जाता। सिर्फ एक ही बात सही होती है कि लोगों की अदालत में, जनता की अदालत में फैसला, जातीय जनगणना, राम मंदिर की राजनीति, आरक्षण, नौकरी, बेरोजगारी, मुफलिसी, महंगाई, किसानों की एमएसपी गारंटी और इन सारे मुद्दों को ढकने की राम मंदिर की जो कवायद होती है, उसी के ऊपर होती है। फिर कौन सा चिराग पासवान, फिर कौन उपेंद्र कुशवाहा,
फिर कौन नीतीश कुमार, कौन पीएम मोदी, कौन लालू यादव, कौन तेजस्वी यादव, कुछ भी महत्व नहीं रखता। महत्व सिर्फ एक ही बात रखती है, वो है लोगों का फैसला, जनता का फैसला और लोगों की जनमत। और जो लोगों की जनमत मिलने से पहले जो कवायद चल रही है, उस पूरी कवायद की बुनियाद के ऊपर जब आप अपनी नजर डालेंगे तो उसकी बुनियाद के भीतर एक ही चीज होती है, घात और प्रतिघात। और घात और प्रतिघात की सारे जो गठबंधन बना है, उस लंबे दशकों बाद एनडीए का घात और प्रतिघात अशोका होटल में दिखा। और उस घात प्रतिघात को देखते हुए जिस एनडीए गठबंधन का संयोजक ना कोई पता है ना अध्यक्ष पता है, लेकिन एनडीए है, तो आने वाले समय में उस एनडीए का क्या असर होगा, नीतीश कुमार ऐसी कौन सी राजनीतिक खेल करने वाले हैं, देखते रहिए। जय हिंद।